चट्टान पर इजराइल द्वारा की जा रही जो अंधाधुंध बमबारी है या जो टारगेटेड हत्याएं हैं, उसने न सिर्फ पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है, बल्कि वहां पर फंसे भारतीयों पर भी संकट और गहरा हो गया है। एक और बात है कि वहां पर फंसे जो भारतीय हैं वो मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक हिदायतें और छोटे मोटे कदम उठाने के अलावा कोई ठोस बड़ा निर्णय नहीं लिया है। यह अस्थिरता, याद रखिएगा, सब कुछ विनाश कर देगी, इसलिए इसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा होगा। और इस तनाव को कम करने के लिए भारत को एक सकारात्मक भूमिका निभानी ही चाहिए। लेकिन क्या भारत खुलकर शांति बहाल करने के लिए बोलेगा, या हम एक बार फिर से अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, जैसा कि हम आजकल हाल के दिनों में करते आए हैं? याद ही होगा आपको, 12 जून 2025 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में गाजा युद्ध विराम पर मतदान से हमने अलग रहने का निर्णय किया। यह गलत था, यह कायराना था, और खासतौर से जब वहां पर छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो रही है। 180 देशों में से 149 ने युद्ध विराम के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, 12 ने इसके खिलाफ वोट किया और 19 देशों ने वोट न करने का फैसला किया, जिसमें भारत के साथ अल्बानिया, इक्वाडोर, मलावी, डोमिनिका, किरिबाती जैसे देश शामिल है। अब हम इनकी कंपनी में रहना चाहते हैं। भारत साउथ एशिया में, ब्रिक्स में और एससीओ में वोट ना करने वाला अकेला देश है। इससे ज्यादा नैतिक पतन एक सरकार का और क्या होगा? और यह सोचिए, ये वो हमारा देश है जिसने डटकर गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल करी। आज वहां की सरकार चू नहीं कर रही है। यह हमारी विदेश नीति पर भी बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इंडिया हमेशा से फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। 1983 में जब नाम की 7 समिट हो रही थी तो हमने यासिर अराफात को इनवाइट किया था। 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को हमने मान्यता दी थी। हमने हर बार विश्व में कहीं भी हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है, और इसलिए भारत ने आजादी के बाद अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान असल में दुनिया की नैतिक धुरी है, सही और गलत का अंतर है। पर आज कायर सरकार और कायर नेतृत्व उस इतिहास को मटिया मेट कर रहे हैं। अब भारत इजराइल के आगे नतमस्तक है। एक ऐसी सरकार जो गाजा में छोटे छोटे बच्चों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और बर्बरता पर स्टैंड ना ले सके, उस सरकार की ना सिर्फ आत्मा मर चुकी है, बल्कि वो विश्व में किसी का भी नेतृत्व करने लायक नहीं है। फोटो खिंचवाना और लपक लपक के गले मिलने से थोड़ी दुनिया भारत की इज्जत करती है। दुनिया भारत के आदर्शों, हमारे मूल्यों, हमारे सत्य, हमारे साहस का सम्मान करती है। हमारा देश दुनिया भर में और देशों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो। आज वही देश, आज वही सरकार अन्याय के खिलाफ मुंह बंद कर चुकी है। यह पतन नरेंद्र मोदी की सरकार का है, वरना